कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 6वां अध्याय। ऋषभ देव जी का देह त्याग। ओम श्री राजोवाच। ओम श्री ऋषिवाच। अयं त्वायमोतारो रजसो पबलुन् कैवल्यो प्रशिक्षणार्था तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति। अहो भुवान् सप्त समुद्रवत्यां द्वीपेषु वर्षेष्वधि पुण्यमेतत् गायन्ति अत्यधिजना मुरारे कर्माणि भद्राणि तारवन्ति। अहो नो वंशो यशसावधायता प्रवृतो यत्र पुमान् पुराणः। कृतावतारः पुरुषाशम् आदर्शिचार धर्मम् यज्ञ कर्म हेतुम् को नस्य काष्ठां परो अनुगच्छेन्मनोरथे नाम्यो भवस्य योगी। काष्ठामयो अनुगच्छेन् मनोरथे नाप्यो भवस्य योगी। यो योगमाया स्पृहयत्योदस्तं यः सत्तयायेन कृतः प्रयत्नः। भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। इसके गुणों का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्यों को कहा करते हैं। अहो 7 समुद्रों वाली पृथ्वी के समस्त द्वीप और वर्षों में यह भारतवर्ष बड़ी ही पुण्य भूमि है, क्योंकि यहाँ के लोग श्री हरि के मंगलमय अवतार चरित्रों का नाम करते हैं। अहो महाराज, प्रियव्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल एवं यशपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष श्री आदि नारायण ने ऋषभ अवतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहंस धर्म का आचरण किया। अहो
इन जन्म रहित भगवान ऋषभ देव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है, क्योंकि योगी लोग जिन योग सिद्धियों के लिए लालायित होकर निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं, उन्हें उन्होंने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत समझकर त्याग दिया था। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इतिहास्म सकल वेद लोक देव ब्राह्मण गवाम परम गुरोर्भगवत यशभाख्यस्य विशुद्धांचरितममीरि चरितमीरितं पुंसां समस्त दुश्चरिता विहरणं, समस्त दुश्चरिता विहरणं परम परम महामंगलायन मे मंगलायन मिद मनुष्य योपचितयान शृणोत्याम श्रावयति वावयितो भगवती तस्मिन् वासुदेव एकांततो भक्तिरनयोरपि शामनुवर्तते यस्यामेव कवये आत्मानं विरतं विविध ब्रजिन संसार परितापो पताप्यमानमनुस्वनं स्नाव्यन्तस्तयो परया निर्वृत्यां ह्यपवर्गमात्यन्तिकं परम पुरुषार्थमपि स्वयमासादितं नो एवाद्यन्ते भगवतीं भगवदीयत्वेनैव परिशामाप्त सर्वार्थाः। राजन्पतिर्गुरुर्लं भगवतां यदूनां देवं प्रियः कुलपति क्वाचां किंकरो वाम अस्त्वेयं भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं ददाति करहि चित्सुना भक्ति योगम। राजन, इस प्रकार संपूर्ण वेद लोक देवता ब्राह्मण और गंगों के परम गुरु भगवान ऋषभ देव का यह विशुद्ध चरित्र मैंने तुम्हें सुनाया है। यह मनुष्यों के समस्त पापों को हरने वाला है। जो मनुष्य इस परम मंगलमय पवित्र चरित्र को एकाग्र चित्त से श्रद्धापूर्वक निरंतर सुनते या सुनाते हैं, उन दोनों की ही भगवान वासुदेव में अनन्य भक्ति हो जाती है। तरह तरह के पापों से पूर्ण सांसारिक तपों से अत्यंत तपे हुए अपने अंतःकरण को पंडित जन इस भक्ति सहिता में ही नित्य निरंतर नहलाते रहते हैं। इससे उन्हें जो परम शांति मिलती वह इतनी आनंदमयी होती है कि फिर वे लोग उसके सामने अपने ही आप प्राप्त हुए मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का भी आदर नहीं करते। भगवान के निर्जन हो जाने से ही उनके समस्त पुरुषार्थ सिद्ध हो जाते हैं। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण स्वयं
पांडव लोगों के और यदुवंशियों के रक्षक गुरु इष्ट देव सुहद और कुलपति थे। यहाँ तक कि वे कभी कभी आज्ञाकारी सेवक भी बन जाते थे। इसी प्रकार भगवान दूसरे भक्तों के भी अनेकों कार्य कर सकते हैं और उन्हें मुक्ति भी दे देते हैं, परंतु मुक्ति से भी बढ़कर जो भक्ति योग है उसे सहज में नहीं देते। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्णा श्रेयस्यम् तान्द्रञ्चन तद्रञ्चनयां चिरसोत बुद्धे लोकस्यां करुणया भय मातलोकमाख्यान नमो भगवते ऋषवाय तस्मै। निरंतर विषय भोगों की अभिलाषा करने के कारण अपने वास्तविक श्रेय से चिरकाल तक बेसुध हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्भय आत्मलोक का उपदेश दिया और जो स्वयं निरंतर अनुभव होने वाले आत्म स्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की तृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान श्री ऋषभ देव को नमस्कार है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे ऋषभ देवानुचरिते षष्ठो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय।